राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर अमावस्या सोमवार के दिन हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति व पुत्र की दीर्घायु व अपने अखंड सौभाग्य के लिए करती है। सोमवती अमावस्या के व्रत के दिन सोना धोबिन की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोना धोबिन की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को जब साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता और बेटी देती तो नहीं लेता था और कहता था, बाई है तो सुहागिन, पर बाई के भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर साहूकारनी की बेटी सूखने लगी। तब साहूकारनी ने पूछा कि बेटी, तू सुस्त क्यों रहती है और सूखती क्यों जा रही है? तब बेटी बोली कि एक जोगी रोज भिक्षा लेने आता है। वह ऐसे बोलता है कि बाई की चुनरी में भंग है। बाई है तो सुहागिन, लेकिन बाई के बाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि ठीक है, कल मैं भी सुनूंगी कि जोगी क्या कहता है। दूसरे दिन माँ छुप कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया और वही बात बोला। इतनी बात सुनकर माँ भी निकल आई और बोली, जोगी, एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं, ऊपर से आप हमें गाली देते हैं। जोगी बोला, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। जो इसके भाग्य में लिखा है वही बोल रहा हूँ। तब साहूकार ने बोली कि जब आपको पता है कि इसके भाग में दुहाग लिखा है तो आपको यह भी पता होगा कि यह दुहाग कैसे मिटेगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो कि सोमवती अमावस्या के व्रत करती है। अगर आकर वह अपने व्रत का फल बेटी को दे दे तो इसका दुहाग मिट सकता है, नहीं तो जब इसकी शादी होगी तो फेरों में दूल्हे को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और बाद में सोना धोबिन के पास चली गई। रास्ते में बहुत धूप पड़ रही थी तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रह रहा था। उसने देखा कि गरुड़ पंख के बच्चे को सांप डसने वाला है तो साहूकारनी ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। जब वृक्ष पर गरुड़ पंखनी वापस आए तब देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगे। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे को इसने मार दिया है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे को जीवन दान दिया है, तेरे बच्चे को मारने वाला तो इस ढाल के नीचे मरा पड़ा है। तब गरुड़ पंखनी बोले कि तुमने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया है तो तुम कुछ मांगो। तब साहूकारनी बोलती है कि पहले तुम मुझे वचन दो। तब गरुड़ पंख बोलता है कि वचन है वचन, अगर वचन तोड़ दूँ तो धोबी कुंड पर कंकर बन जाऊं। तब वह बोलती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। वह सोना धोबिन के घर पहुंच जाती है। वहां जाकर साहूकारनी सोचती है कि सोना धोबन को कैसे राजी करूं। सोना धोबन के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और सातों बहुएं काम करने के लिए रोज आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी और कुछ काम भी नहीं करती थी। तब साहूकारनी रोज रात को छुपकर वहां जाती और घर का पूरा काम कर देती थी। गोबर थापती, गायों को नहलाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, अनाज पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन उगने के पहले चली जाती। सोना धोबिन की बहुएं सोचती कि सारा काम रोज कौन करता है, लेकिन आपस में पूछती भी नहीं थी। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं को पूछा कि अरे आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और सारा काम भी कौन सी कर लेती हो? बहुएं बोली कि सासू जी, काम तो हमको ही करना है, चाहे लड़कर करे या राजी से करे, तो लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। तो सोना धोबिन सोचती है कि आज देखती हूँ कौन सी बहू सारा काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और सारा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तुझे मुझसे ऐसी क्या दरकार है जो तू मेरा इतना काम करती है? साहूकारनी बोली कि हाँ, मुझे तेरी दरकार है, तभी इतना काम करती हूँ। सोना धोबिन बोली कि बता तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो। सोना धोबिन ने उसे वचन दे दिया। साहूकारनी बोली
कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है तो उसको चलकर सुहाग दे दो। तुम तो सोमवती अमावस्या के व्रत करती हो, उसका फल उसे दे दो। सोना धोबिन ने अपने बेटे बहू को बोला कि मैं इसके साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उसे तेल घी के कूपे में डालकर छोड़ देना। दोनों साहूकार के घर आ गई। साहूकारनी की बेटी का लगन मुहूर्त आ गया। दूल्हा जब पैरों में बैठा तो सोना धोबन ने दूल्हे के घोड़े के नीचे कच्चा दूध और सूत का कच्चा तार लाकर रख दिया। थोड़ी देर में सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोबिन ने दूध का बर्तन सांप के आगे कर दिया और सूत से उसे बांध दिया, पर दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबिन ने मांग में से सिंदूर, कोर में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया और बोली कि आज तक मैंने जितनी सोमती करी हूँ उसका फल साहूकारनी की जवाई को लग जाए और आगे से जो करूँगी उसका फल मेरे पति बेटे को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। सब कोई सोमवती की जय जयकार बोलने लग गए। सोना धोबिन वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है तो कुछ मांग लो। वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक खाली हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली। रास्ते में सोमवती आई तो हांडी के 108 और 13 चकपैया करके पीपल के नीचे बैठकर कहानी कही और 108 फेरी दी और उस हांडी को पीपल के नीचे गाड़ कर घर आ गई। घर जाकर देखी तो उसका पति मरा हुआ तेल घी के कूपे में पड़ा था। तब उसने टीके में से रोली, मांग में से हिंगलू, कोर में से काजल और नाखूनों में से मेहंदी निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया, जिससे कि उसका पति जिंदा होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती कर लिए हो तो मुझे दे दो। सोना धोबिन बोली कि मेरे तो सोमवती रास्ते में ही आई थी, सो मैं तो कुछ भी नहीं करी और जो भी करी थी वह पीपल के नीचे ही गाड़ दिया, वहाँ से ले आओ। ज्योतिषी जाकर खोद कर देखता है तो 108 और 13 सोने के चकपैये हो रहे हैं। ज्योतिषी जल्दी जल्दी सब घर ले गया और बोला कि जजमान ऐसी ऐसी क्या परिक्रमा करी है और मुझे कह दिया कि कुछ भी कौन नहीं करी। सोना धोबिन बोली कि यह तो तेरे ही भाग से हुआ है, तुम ही ले जाओ। ज्योतिषी बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी आपका मन हो उसको दे दो। उसके बाद में सारी नगरी में हिला फिरवा दिया कि हर किसी को सोमवती का व्रत करना चाहिए। हे सोमवती अमावस माता, जैसा सुहाग आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को अपने सारे परिवार को देना। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी सुने। बिंदायक जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे, सो पड़ोसन से जाकर पूछे। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को कुछ मांगने को बोल रहे हैं। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे हैं, क्यों पोता मांगे हैं, थोड़े दिन की जिंदगी अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोर में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा तो करना ही पड़ेगा, जा वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा जैसा उसने मांगा था वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा अन्न धन सुहाग बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। जय गणेश जी महाराज।